अकबर की नाक में दम करने वाले महाराणा प्रताप को अकबर कभी भी जीत नहीं पाया था और ना ही अकबर डर के मारे कभी भी उनके सामने आया था, क्योंकि बहलोल खान जो कि अकबर का बहुत ही खतरनाक सेनापति था, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपनी एक ही तलवार के वार से उसे और उसके घोड़े को बीच में से चीर दिया था। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक इतना समझदार और वफादार था कि जब महाराणा प्रताप के ऊपर मुसीबत आई तो उसके पैर में चोट लगने के बावजूद भी उसने 25 फुट का गड्ढा एक ही छलांग में लांग गया और महाराणा प्रताप की जान बचाई, लेकिन उसमें चेतक की जान चली गई। महाराणा प्रताप इतने वीर थे कि उनके दुश्मन उनके नाम से ही थर थर कांपते। क्या आपने कभी सोचा है कि समाज में कभी बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब व्यक्ति में हिम्मत नहीं है, मध्यम व्यक्ति को फुर्सत नहीं है और अमीर इंसान को इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए समाज हमेशा ऐसे ही रहता है। कागज हमेशा अपने नसीब से उड़ता है, लेकिन उसी कागज से बनी पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। इसलिए कभी नसीब के भरोसे मत बैठो, काबिल बनो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे, लोग पैदल चलेंगे और हम उनके कंधों पर। भौरे की गुनगुन की आवाज के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। भौरे का शरीर उसके पंखों से बहुत गुना भारी होता है। विज्ञान के अनुसार वो अपने पंखों से कभी उड़ ही नहीं सकता है, लेकिन वो देखता है कि जितने भी पक्षियों के पंख होते हैं वो सभी उड़ पा रहे हैं और वो भी ताकत लगाना शुरू करता है। वो बहुत ताकत लगाता है और आखिर में वो उड़ जाता है और ये सब मुमकिन हो पाता है विश्वास की ताकत की वजह से। इसीलिए कहते हैं ना कि यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है तो कोई भी काम असंभव नहीं है। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि हमारे शरीर में जो दिल है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, लेकिन जब भी हम किसी को दिल वाला इमोजी भेजते हैं तो फिर हम ये वाला चिन्ह क्यों भेजते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है विदेशों में शिल्फियम नाम का एक ट्री पाया जाता था जिसे ट्री ऑफ लव कहा जाता था और उसकी पत्तियां दिखने में कुछ इस प्रकार की दिखाई देती थी और तभी से उसे ये चिन्ह मिल गया और तभी से दिल को दर्शाने के लिए इस सिंबल का उपयोग किया जाने लगा। है ना मजेदार? क्या आपने कभी सोचा है कि महेंद्र सिंह धोनी और रोनाल्डो की जर्सी का नंबर 7 ही क्यों है? क्योंकि ये एक लकी नंबर है और ये आपके लिए भी लकी हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सप्ताह में 7 ही दिन क्यों होते हैं? शादी के समय 7 ही फेरे क्यों होते हैं और 7 ही वचन क्यों दिए जाते हैं? संगीत में भी 7 ही सुर होते हैं और इस दुनिया में भी 7 ही महाद्वीप है और हमारे अजूबों की संख्या भी 7 ही है। यदि अब तक नहीं सोचा है तो अब जरूर सोचिएगा। जब भी कभी बारिश शुरू होती है तो बाकी सारे पक्षी अपना अपना घोंसला ढूंढने के लिए चले जाते हैं, लेकिन चील एकमात्र ऐसा पक्षी है जो बादलों के ऊपर चला जाता है और उसे बारिश का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे हमें यही सीख मिलती है कि समस्याओं से बचने के लिए नहीं, उन्हें खत्म करने के लिए काम करें। ऊपर आपको एक फोटो दिखाई दे रहा है। यदि उसमें सबसे पहले आपको एक ग्लास नजर आता है, इसका मतलब आप एक शांत व्यक्ति है और आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है और आप सभी की मदद करते हैं। लेकिन उसकी वजह यदि आपको 2 चेहरे आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब आप थोड़े से अशांत हैं और आप लोगों के बीच में रहना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन और उनके साथ की जरूरत होती है। हर सुबह उठते ही इंसान को ये 3 चीजें जरूर करना चाहिए। पहला, सबसे पहले उठते ही पानी पीजिए। दूसरा, दिनचर्या को तय कीजिए कि आपको पूरे दिन करना क्या है और तीसरा, मेडिटेशन कीजिए। यदि आप जीवन में बहुत धोखे खाते हैं तो आप मेरे इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। ऊपर आपको एक फोटो दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ लिखा हुआ है। आप अपनी आंखों का प्रयोग करके उसे देखिए। यदि मिल जाए तो मुझे कमेंट करके बताइए और यदि नहीं मिले तो आप मेरी टिकटॉक की आईडी में जाकर यहाँ पर क्लिक करें और मेरी स्टोरी को चेक करें, आपको पता चल जाएगा। पता है आपको धोखा कब मिलता है? जब आप अपना सब कुछ छोड़कर किसी इंसान को अपना सब कुछ मान लेते हैं और फिर आप अपनी कद्र नहीं करते और तभी वो इंसान भी आपकी कद्र करना भूल जाता है। अगली बार जब भी आपको गुस्सा आए, इस बात को हमेशा याद रखना, माचिस की तीली दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है। उसी प्रकार जब आपको गुस्सा आता है तो आप दूसरों का नुकसान करने से पहले खुद का नुकसान करते हैं। ऊपर आपको एक फोटो दिखाई दे रहा है। यदि उसमें सबसे पहले आपको एक मेंढक नजर आ रहा है तो आप एक सामान्य सोच के व्यक्ति हैं। आप चीजों को अलग ढंग से करने की कोशिश नहीं करते हैं और जो जैसा है वही आपको अच्छा लगता है। लेकिन उसकी जगह यदि सबसे पहले आपको एक घोड़ा दिखाई देता है तो आप एक अलग सोच के व्यक्ति हैं और आप खुद पहले चीजों को अलग ढंग से करके देखते हैं, उसी के बाद फैसले लेते हैं और यही चीज आपको अलग बनाती है। जीवन में इन 3 लोगों से हमेशा दूर रहना, नहीं तो आपका जीवन काल कम हो सकता है। पहला, जो आप पर हमेशा शक करते हो। दूसरा, जो अपना काम निकलने के बाद आपको छोड़ देते हो और तीसरा, जो आपके सामने दूसरों की बुराई करते हो क्योंकि कल वो किसी और के सामने आपकी बुराई करे। ये 3 चीजें आपको बनाएंगी एक बेहतर इंसान, इसलिए इन 3 बातों को हमेशा याद रखना। पहला, चाहे कोई छोटा सा भी झूठ हो, लेकिन झूठ बोलने की आदत हमेशा के लिए छोड़ दो। दूसरा, अच्छी किताबों को हमेशा अपने साथ रखो और उन्हें पढ़ो।
और तीसरा, यदि आज आप किसी का दिल दुखाओगे तो कल कोई और भी आपका दिल दुखाएगा। इसलिए अपने कर्म को सुधार। क्या आपने कभी सोचा है कि उस किताब को पढ़कर एक व्यक्ति तो महान बन जाता है और दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है? ऐसा क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है। लिखने वाला अपनी भावनाओं को लिखता है, लेकिन पढ़ने वाला सिर्फ शब्दों को पढ़ता है। यदि अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो अकेले रहना सीख लो, क्योंकि लोग तसल्ली जरूर देते हैं लेकिन साथ नहीं। कई बार आप मेहनत करना शुरू करते हैं और गिर पड़ते हैं, लेकिन आप हार नहीं मानते। आप उठते हैं, खड़े होते हैं और फिर से मेहनत करते हैं, लेकिन फिर से आप नीचे गिर जाते हैं। अब यहाँ पर कई लोग हार मान लेते हैं, लेकिन कभी हार मत मानिएगा, क्योंकि आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कई बार लोग जब नई नई कार चलाना सीखते हैं और पेट्रोल या डीजल भरवाने के लिए जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि पेट्रोल या डीजल का टैंक किस साइड है और परेशान होते रहते हैं। लेकिन अब परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी कार की सीट पर जहां बैठे होते हैं उसके ठीक सामने एक माइलोमीटर होता है। वहीं पर एक टैंक दिखाई देता है और किस साइड टैंक है उसका एक साइन दिखाई देता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका टैंक राइट साइड है या फिर लेफ्ट साइड है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो माँ कहती रही, बेटा मेरी दौलत है तू, और बेटा किसी और को अपनी जिंदगी मान बैठा। काश लोग ये बात समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। चलिए आज देखते हैं कि आपका दिमाग कितना तेज है और आप उससे कितनी जल्दी काम ले सकते हैं। ऊपर आपको हाथों की 2 पोजीशन दिखाई दे रही है और आपको इन पोजीशंस को दोनों हाथों से बार बार जल्दी जल्दी बदलना है, और ये आपको करना है 10 बार। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका दिमाग वाकई में बहुत तेज है। वजह तलाश करो अपनी हार की, किसी की जीत पर रोने से कुछ नहीं होगा। आज मैं आपके माइंड को शार्प करने की बहुत ही शानदार सी ट्रिक लाया हूँ। नॉर्मली कोई भी इंसान अपने हाथों को इस प्रकार से आगे की ओर बहुत ही आसानी से घुमा सकता है और पीछे की ओर भी बहुत ही आसानी से घुमा सकता है, लेकिन यदि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही अच्छा है तो आप अपने हाथों को इस प्रकार से रख के एक हाथ को आगे की ओर और दूसरे हाथ को पीछे की ओर लगभग एक साथ 10 बार घुमाकर देखिए। यदि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होगा तो आप ये कर बनाते हैं। ऊपर आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, उसमें 1 से लेकर 25 तक के नंबर डले हुए हैं। आपको 1 2 3 4 करते हुए पूरे 25 नंबरों को 20 सेकंड के अंदर ढूंढ कर दिखाना है। यदि आप ऐसा कर पाए तो आपका दिमाग बहुत ही शार्प है। तो चलिए शुरू हो जाइए। ढूंढिए यहाँ पर 1 कहाँ है, 2 कहाँ है, 3 कहाँ है, 4 कहाँ है। जल्दी जल्दी ढूंढिए। जितनी जल्दी ढूंढेंगे उतना ही आपका दिमाग और शार्प होगा। यदि 20 सेकंड में पूरे 25 मिल जाए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना।